हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हमने स्टार्ट किया था आपका यूनिट थर्ड, इसमें एडवांस अलजेब्रा में। तो यूनिट थर्ड में हम पहुंच गए थे। आज हम यूनिट थर्ड को फिनिश करेंगे, है ना। जो भी मान लो जितनी टाइम का लेक्चर ये होगा होगा, यूनिट थर्ड को आज हम बिल्कुल फिनिश कर देंगे, किसी भी हालत में बिल्कुल रुकने वाले नहीं, ठीक है। यूनिट थर्ड के बाद स्प्लिटिंग फील्ड है, यूनिट फोर है ना, गैल्वा ग्रुप है, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको समझाएंगे जितना हो पाएगा, है ना। होने का मतलब जो आने भर का है, जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं उनको तो मैं करवा दूंगा किसी भी हालत में, ठीक है। बाकी मान लो जो बचा हुआ है उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब इतना मैं करवा दूंगा, सफिशियंट होगा आपके लिए, ठीक है। कोई इशू नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक। कोई इशू और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे किया था कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है और उससे कैसे अलजेब्राइक और आरपी वगैरह हमें देखते थे, उन्हीं सब चीज़ों को अभी फिर से हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि रूट टू जो होता है, लास्ट टाइम पे मैंने आपको जो बताया था कि रूट टू अलजेब्राइक होता है क्यू रूट थ्री में, और रूट थ्री जो है वो अलजेब्राइक होता है क्यू रूट टू में, है ना। तो यहाँ से बनता है क्यू रूट थ्री ओवर क्यू, और यहाँ से बनता था क्यू रूट टू ओवर क्यू, है ना। इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है? टू टू होती है ना। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री आएगी कितनी आएगी? टू टू आएगी। बहुत सही। यूनिट थर्ड का आज लास्ट लेक्चर होगा। जो भी बचा है, बहुत सारी थ्योरम्स नहीं करानी है, ये स्टेटमेंट आपको समझाना है कि कैसे होता है। जैसे एक देखो, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर आपके पास पी एक्स पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और एक क्यू और एक्स में है ना। ये जो पॉलिनोमियल है विथ रेशनल कोफिशिएंट के साथ में, ओके। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल ओवर पी एक्स इरेड्यूसिबल होती है ना। जैसे पॉलिनोमियल है और ओवर क्यू एक्स वो क्या है? इरेड्यूसिबल। जैसे इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर क्यू एक्स, तो वो देन वो ओवर जेड एक्स, है ना, ओवर जेड एक्स भी वो क्या होगी? इरेड्यूसिबल होगी। अगर कोई पॉलिनोमियल ओवर क्यू रिड्यूसिबल है तो ओवर जेड भी उसको क्या होना पड़ेगा? इरेड्यूसिबल होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये है, इसको कैसे देखोगे कि इरेड्यूसिबल है? इसके अंदर हमें एक प्राइम लेट कर लेना। जैसे मान लो प्राइम हमने टू मान लिया, तो कांग्रेंस मॉडुलो रिलेशन से क्या होता है, इसका पी डैश आप निकालोगे। पी डैश कैसे आएगा? वन को जब एक्स के कोफिशिएंट वन है, इसको जब टू से डिवाइड करोगे तो वन ही आएगा। थ्री को जब टू से डिवाइड करोगे तो वन रिमाइंडर आएगा प्लस वन। ये जो है बिलोंग कर गई कहाँ पे? जेड टू एक्स में, क्योंकि प्राइम हमने टू लिया है। जेड टू एक्स इस तरीके की पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी। आपको पता है Z2 के अंदर मेंबर जीरो वन आता है, तो जो ये भी पॉलिनोमियल होगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा? या तो जीरो होगा या वन होगा। तो इसकी इरेड्यूसिबिलिटी चेक करने के लिए आपको करना क्या है? जस्ट पी डैश में एक बार जीरो रखो, जीरो प्लस जीरो बराबर वन, यानी जीरो नहीं आया। फिर पी डैश में एक बार वन रखो, यानी वन प्लस वन बराबर तीन। तीन को दो से डिवाइड करो क्योंकि पी हमारे पास टू है, तो आएगा वन रिमाइंडर। ए भी जीरो नहीं है। तो अगर ये दोनों टर्म जीरो आ जाते या कोई एक भी टर्म जीरो ना आता, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल है वो इररेड्यूसिबल ओवर क्यू एंड जेड है। दिस इज इररेड्यूसिबल ओवर क्यू एंड जेड। समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये पॉलिनोमियल आई, अब इस पॉलिनोमियल इररेड्यूसिबल ओवर क्यू एंड जेड है, ये बात तो कंफर्म हो गई। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स हमने लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, डेट इज इररेड्यूसिबल ओवर क्यू एंड जेड। ओवर क्यू एक्स एंड जेड एक्स ये क्या है? इररेड्यूसिबल है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यू रूट है इस पॉलिनोमियल का, इफ यू इज अ रूट ऑफ
पी एक्स, अगर मैं मान लेता हूँ यू रूट है पी एक्स का, ठीक, तो कंसीडर, आप ये बना सकते हो क्यू ऑफ यू ओवर क्यू। अगर यू रूट है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल मिलेगी। कौन सी पॉलिनोमियल? ये वाली पॉलिनोमियल, क्योंकि क्या है, इरेड्यूसिबल है। तो ओवर क्यों, अगर इससे बनने वाला वेक्टर स्पेस आप देखोगे, तो चूंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एक्स क्यूब लिखा था, नॉट एक्स स्क्वायर। इसको एक्स क्यूब कर लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको एक्स क्यूब कर लो। इसकी पावर कितनी है, 3, है ना। डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल अगर 3 होती है, तो वही इस वेक्टर स्पेस की क्या आ जाती है, डायमेंशन आ जाती है। और अगर इसकी बेसिस आपको बनानी है, तो हमने लिखवाया था ना, याद करो, अगर यू रूट है 1 यू, फिर यू स्क्वायर, इस तरीके से जितनी डायमेंशन होती है वहां तक हम जाते हैं, यू की पावर n-1 तक जाते थे बेसिस के लिए। ये हो गया, ठीक। अब कभी कभी कह देगा कि इसी तरीके से आपको पॉलिनोमियल देगा और बोलेगा फाइंड यू इनवर्स 1 प्लस यू इनवर्स यू की पावर 7 एन क्यू यू, आपसे ये फाइंड करने को बोलेगा। तो आप कैसे निकालोगे, बताओ, आप कैसे निकालोगे? एक बात हमेशा याद रखना, ये जो मैंने आपको समझाई, कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक इरेड्यूसिबल ओवर क्यों पॉलिनोमियल है, इरेड्यूसिबल ओवर, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से x बराबर रूट टू इसका है, क्या रूट है, x बराबर रूट टू। तो यहाँ से जो क्यों रूट टू ओवर क्यों बनेगा, ये जो वेक्टर स्पेस, इसकी जो डायमेंशन होगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, वो आता है। ओके, तो कैसे फाइंड करें? जैसे हमने ये तो जान लिया कि u रूट है, और जब u रूट है तो u इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी u क्यूब और 3u प्लस 1 बराबर 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। हमको यहाँ से चाहिए क्या, u इनवर्स। तो अगर u इनवर्स हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, बताओ। अगर u इनवर्स हमको चाहिए तो हम करेंगे क्या, u इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट सिंपल। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस, आ जाएगा 3 प्लस u इनवर्स बराबर 0। हमने क्या किया, जस्ट u स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, u इनवर्स से दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, या मल्टीप्लाई ना करो, कोई दूसरा तरीका ले लो। अरे यही ठीक है, अब क्या करो, जैसे, हाँ समझो, यहाँ से माइनस का टू स्क्वायर 3 ले लो और u इनवर्स को इधर भेज दो, की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से पता चला u इनवर्स किसके बराबर आ रहा है, a इंटू 1। यू इनवर्स किसके बराबर आ रहा है, हमको ये बात चेक करनी है। a इंटू -3 प्लस b इंटू 0, है ना, p इंटू यू प्लस c इंटू यू स्क्वायर, ये। तो यहाँ से अगर a कंपेयर करोगे आप तो आएगा -3, b कंपेयर करोगे आप तो आएगा आपके पास 0, c कंपेयर करोगे तो आएगा -1। तो देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा बन गया, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी की चॉइस कहाँ से होगी, ये रेशनल से होगी, क्योंकि ये हमारे पास ओवर क्यों रेड्यूसिबल है। अब आपको u प्लस 1 का इन्वर्स निकालना है, तो जैसे हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है, दूसरे के लिए देखते हैं, ये क्यूब प्लस, मतलब जस्ट सिंपल आपको फाइंड करना है, u प्लस 1 का इन्वर्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बताओ। अब अगर इसको हम तोड़ने की कोशिश करें तो कैसे तोड़ोगे इसको, जब इसको तोड़ोगे तो ये आएगा u प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आएगा यू स्क्वायर माइनस यू प्लस का 4 बराबर आ जाएगा ये 3, ठीक। करके देखिएगा, तो यहाँ से u प्लस 1 का होल इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जस्ट सिंपल, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इधर इन्वर्स अप्लाई करोगे तो ये गलत गायब हो जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा। ये यहाँ पे 3 लिख लो, और ये बचेगा हमारे पास यू स्क्वायर माइनस का u प्लस 4। से इधर हमने इन्वर्स अप्लाई किया, u प्लस 1 का इन्वर्स, तो 3 टाइम्स आ गया, इधर किया तो ये गायब हो गया, ये बचा। तो यहाँ से क्या आ गया, u प्लस 1 का इन्वर्स बराबर 2 स्क्वायर अपॉन 3 माइनस u अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक। तीसरा आपसे पूछ रहा था u की पावर 7, बताओ क्या होगा। u की पावर 7 को u क्यूब इंटू यू लिख सकते हैं। u क्यूब का मान अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन से निकालोगे तो -1 माइनस का 3u आएगा, सेम काम इसका -1 माइनस का 3u आ जाएगा, इंटू यू को ऐसे ही रहने दो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा u प्लस 6u स्क्वायर प्लस 9u क्यूब, जस्ट सिंपल।
तो तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। आल्सो फाइंड, अब ये आप लोग अपने घर पे कर लेना कि अगर आपसे बोले कि u प्लस यू स्क्वायर निकालो, अगर आपसे बोले u प्लस यू स्क्वायर का इन्वर्स निकालो, अगर आपसे बोले 1 प्लस स्क्वायर निकालो, फिर आपसे अगर बोले कि 1 प्लस यू स्क्वायर का इन्वर्स निकालो, 1 प्लस यू स्क्वायर निकालो, फिर आपसे अगर बोले 1 प्लस यू स्क्वायर का इन्वर्स निकालो, ठीक। तो ये सारी बातें अगर आपसे बोलता है तो आप क्या करिएगा, इनको फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब इसके बाद टर्म आता है एक फील्ड ऑफ अलजेब्राइक नंबर। कौन सा टर्म आता है? फील्ड ऑफ अलजेब्राइक नंबर। लिखो, फील्ड ऑफ अलजेब्राइक नंबर। अलजेब्राइक नंबर की फील्ड क्या होगी, है ना। जैसे अलजेब्राइक नंबर एक्स इन आर क्या होते हैं, जैसे अगर हम देखें अलजेब्राइक नंबर तो होते क्या, अलजेब्राइक नंबर एक्स इन आर क्या होता है। मान लो अलजेब्राइक नंबर सारे एक्स आर से ले रहे हैं जो अलजेब्राइक हैं, कैसे होंगे, यक्स बिलोंग्स टू आर सच डेट यक्स इज अलजेब्राइक ओवर आर, एक्स इज अलजेब्राइक ओवर क्यू ले लो या आर ले लो, ऐसे इस तरीके से चलेगा। तो जैसे हम डिनोट करेंगे फील्ड को ए, वी डिनोट दिस फील्ड बाई ए, यहाँ पे लिख लो वी डिनोट दिस फील्ड बाई ए, को हम ए से डिनोट करेंगे। और ए क्या होगा, जहां पे अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा, इसका अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा क्यों का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, जैसे √2 क्यों के अंदर बिलोंग नहीं करता है, अलजेब्राइक होता है ना अलजेब्राइक √2 ओवर क्यों कराया था, ठीक है। तो इफ पॉसिबल, जैसे सोचो अगर ऐसा पॉसिबल हो, कैसा पॉसिबल हो कि अगर ए ओवर क्यू की डायमेंशन कुछ फाइनाइट आ रही है, दिस इज अ फाइनाइट डायमेंशन, ठीक है। तो चूज अ नंबर एन, चूज नंबर एन चूज करो जो कि के से क्या हो, बड़ा हो, और कंसीडर करो n√2। तो यहाँ से क्यू ओवर n√2 ओवर क्यू आएगा हमारे पास क्या, इसकी जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, n आएगी। दिस इज द एक्सटेंशन, ठीक है। इसकी डायमेंशन कितनी आने वाली है हमारे पास, n आने वाली। और जबकि जो हमने k माना है ये n से क्या है, छोटा है, ये n से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हमको कंट्राडिक्शन नहीं मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया आपको कंट्राडिक्शन, यहाँ पे मिल गया कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये जो k हमने माना है वो n से छोटा है, जबकि इसका जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन आई Qn√2 ओवर, क्योंकि वो आ गई हमारे पास n। सो जो फील्ड अलजेब्राइक नंबर होगा नॉट अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू। तो यहाँ से एक बात पता चली कि अलजेब्राइक नंबर, फील्ड ऑफ अलजेब्राइक नंबर जो होता है ये हुआ हमारे पास नॉट अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू। तो लिखो सो field of algebraic number is not a finite extension, is not a finite extension of Q। एक Q का फाइनाइट एक्सटेंशन हमारे पास नहीं है। तो A इज नॉट अ फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन ऑफ Q। यहाँ से ये बात आपको याद करने वाली है, नोट, जो A हम अलजेब्राइक नंबर की फील्ड मान रहे हैं इज नॉट अ फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन ऑफ Q का ये फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन नहीं होगा, ओके। जैसे आपको पता है Qn√2 ये वाला जो टर्म है ये क्या है, ए का सब फील्ड अगर है, ए का सब फील्ड है मान लिया, तो क्यू का एक्सटेंशन होता है, आपको पता है Q√2, और Q√2 का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ए और क्यू की डायमेंशन आपको निकालनी, तो क्या आ गई, ए और क्यू की डायमेंशन, ए के साथ में एक बार Q√2 को ले लो और एक बार Q√2 के साथ में आप इसको ले लो, क्यू को ले लो। आपको कंफर्म है कि इसकी यहाँ पे एन क्यू रूट है, ठीक है, एन क्यू रूट। तो ये हो गया, यहाँ पे भी एन लिख लो, इसकी डायमेंशन एन, तो इसकी डायमेंशन अगर के है, डायमेंशन अगर के है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बताओ,
इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन मतलब अगर 1 होगी इसकी डायमेंशन, मान लो इसके दिस इज डायमेंशन 1, तब भी तो यहाँ कंट्राडिक्शन आ गया, के एन के इक्वल थोड़ी है, के जो है ये एन से क्या है, छोटा है। यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन आपको मिल गया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो होगा वो फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन क्यू का नहीं होगा, जस्ट सिंपल थिंग। ओके, अब लिखो रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट। फील्ड ऑफ अलजेब्राइक नंबर में बस इतना समझाना था कि ये फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन नहीं होता है, ठीक। इसमें ये कहता है अगर मान लो के का एक्सटेंशन यफ है, और कैसा है, फाइनाइट एक्सटेंशन है ना, यफ इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ के, यफ इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ के, फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ के, अगर यह फाइनाइट एक्सटेंशन है के का, तो ऐसा तभी हो रहा होगा इफ एंड ओनली इफ यफ इज अलजेब्राइक ओवर के, यफ इज अलजेब्राइक ओवर के, और अलजेब्राइक कैसे निकालते हैं ये बात हमने आपको समझाई है, एंड एफ इज अ फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन ओवर के, एंड एफ इज फाइनाइटली जनरेटेड, फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन ओवर के। समझ में आया कि अगर के का एक्सटेंशन यफ है और यफ को हम फाइनाइट एक्सटेंशन के का बोल रहे हैं, तो ऐसा तभी हो रहा होगा जब एफ अलजेब्राइक ओवर के होगा और यफ को फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन होना पड़ेगा। समझ में आई बात। अगर कोई एक्सटेंशन है, आपको बताया था कि अगर कोई प्राइम डिग्री का एक्सटेंशन मिल जाता है तो उस एक्सटेंशन को हम सिंपल एक्सटेंशन कहते हैं, और सिंपल एक्सटेंशन हमने निकाला था एफ बराबर के यू, याद आ रहा है कि नहीं। और वो जो के एलिमेंट होता था है ना उसके अंदर, है ना ऑफ के, और जो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते थे वो प्रिमिटिव एलिमेंट होते थे, है ना। तो इसको याद करना, ये सब रिजल्ट है, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट कि एन एक्सटेंशन ऑफ प्राइम डिग्री ओवर के, एन एक्सटेंशन ऑफ प्राइम डिग्री ओवर के, कोई प्राइम डिग्री का एक्सटेंशन है ओवर के, तो क्या होगा, इज सिंपल एक्सटेंशन। कैसा होगा, सिंपल एक्सटेंशन होगा, है ना, किसका होगा, ऑफ के का। एंड एवरी एलिमेंट, ये बात हमने बताई है लेकिन फिर से लिखवा देते रहे, एंड एवरी एलिमेंट इज प्रिमिटिव एलिमेंट एफ ओवर के, इज प्रिमिटिव एलिमेंट, प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ एफ ओवर के। समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई एक्सटेंशन है जिसकी प्राइम डिग्री है ओवर के, तो वो होगा सिंपल एक्सटेंशन। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल मिल जाए ना और वहां से अगर एक्सटेंशन बनाने को बोले, अगर उसकी डिग्री आप प्राइम देख रहे हो तो उसके अंदर बनने वाला हर एक एलिमेंट कैसा होगा, प्रिमिटिव एलिमेंट होगा। बस ये बात समझ में आई, बात है, आई थिंक आ गई होगी। दूसरी बात लिखो, ये हो गया 2 रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट लिखो, तीसरा ये कह रहा है कि लेट कर लो अगर ए का एक्सटेंशन यल है और एल का एक्सटेंशन हमारे पास यफ है, और ये क्या है, बी फील्ड्स, ये सारे के सारे क्या है, फील्ड्स है। इफ एफ इज algebraic over L and L is algebraic over K, then F is algebraic over K। कहने का मतलब ये है कि जैसे K का एक्सटेंशन L है, L का एक्सटेंशन F है, F इज अलजेब्राइक ओवर L है और L इज अलजेब्राइक ओवर K है, तो कह रहा है F को K का अलजेब्राइक होना ही पड़ेगा, F इज अलजेब्राइक ओवर K होना ही पड़ेगा। ओके, ये सब रिजल्ट हैं, ये सब आपको याद रखने हैं किसी भी हालत में। ओके, एक और है इसमें, इफ एफ इज अ फील्ड एक्सटेंशन, इफ एफ इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ के, एफ क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है किसका, के का, ऑफ के, एंड एल इज द सेट ऑफ एलिमेंट, एल इज द सेट ऑफ एलिमेंट, अगर यह फील्ड एक्सटेंशन है के का और एल क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स है किसका, ऑफ यफ का, डेट आर
algebraic over k or algebraic over k, then L is a subfield of F. L is a subfield of F containing k. तो L क्या होगा, सबफील्ड होगा F का, और जो कि K को कंटेन कर रहा होगा। मतलब इसमें हमने समझाया ये आपको कि अगर F फील्ड है ना, F अगर फील्ड है और एक्सटेंशन है K का, और L क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट है, F के सेट ऑफ एलिमेंट है या L, है ना, और ओवर K अलजेब्राइक है। तो L जो होगा, कह रहा L जो सेट ऑफ एलिमेंट आप बता रहे हो, उस सेट ऑफ एलिमेंट क्या होगा, फील्ड होगा F का, सब फील्ड होगा F का, और K को कंटेन कर रहा होगा अपने अंदर। बस इतनी बात ये समझा रहा हमको, ठीक है। इसके बाद एक दो डेफिनेशन आती हैं, उनको देखो। लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन है हमारे पास, द फील्ड L जो हमारे पास ऊपर वाली थ्योरम लिखी है उसके अंदर जो फील्ड L है इज कॉल्ड algebraic closure of K in F। ये जो फील्ड है L उसको हम कहेंगे algebraic closure K का, कहाँ पे, F के अंदर। ये जो हमने थ्योरम लिखी है या रिजल्ट लिखा है नीचे वाला, उसके अंदर जो फील्ड L आ रही होगी उसको हम algebraic closure कहेंगे K का F के अंदर, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है, ये पहली हो गई। दूसरी है अ फील्ड K, अगर कोई फील्ड है K इज सेड टू बी algebraically closed, said to be algebraically closed। अगर कोई फील्ड है K उसको हम क्या कह रहे हैं, algebraically closed कह रहे हैं, if every element of F which is algebraic over K, which is algebraic over K is in K, है ना। मतलब K फील्ड को हम algebraically closed कहेंगे, कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ F का हर एक एलिमेंट क्या हो, algebraic over K हो, और K के अंदर ही ऐसी कहानी हो रही हो, देन वी से दैट, तब हम ये वाली बात कह पाएंगे, अदरवाइज नहीं कह पाएंगे। समझ में आ गया। और देखें क्या बचा हुआ है, और छोटी छोटी जो थ्योरम्स हैं वो तो पूछ ही नहीं जाती है ना, इतने ही रिजल्ट आप लोग इसमें याद कर लीजिए, ये बहुत सफिशियंट रिजल्ट है ना। और इससे ज़्यादा करोगे भी तो दिक्कत होगी, है ना। मैं एक दो आपको रिजल्ट और लिखवा दे रहा हूँ जिनसे आपको आसानी होगी थोड़ा सा पढ़ने में। लेट, अगर K का एक्सटेंशन F है एंड U कोई मेंबर है F का जो कि रूट हो रहा होगा, देन U इज algebraic over K, U इज algebraic over K होगा तभी, कब, इफ एंड ओनली इफ, जब KU ओवर K ये हमारे पास एक्सटेंशन कैसा आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तब ये वाली बात हम कह देंगे, ठीक है। ये वाली बात तो हमने लिखवाई भी थी, कोई इतना बड़ा इसके अंदर इशू नहीं है। देखो थोड़ा सा फाइनाइट फील्ड के बारे में हम आपको समझाते हैं। फाइनाइट फील्ड, ठीक, फाइनाइट फील्ड क्या होता है, जैसे फाइनाइट फील्ड F जो होती उसकी कार्डिनलिटी हमेशा P की पावर n-1 रहेगी। जो भी फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी है उसकी कार्डिनलिटी हमेशा क्या रहती है, P की पावर n-1 नहीं रहती। मतलब ये समझ लो फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी ऑलवेज क्या रहती है, P की पावर n टाइप की रहती। फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी हमेशा कैसी रहती है, P की पावर n टाइप की रहती है। जैसे फाइनाइट फील्ड में ज़्यादातर कंसीडर हम किसको करेंगे, जेडपी को कंसीडर करेंगे। जेडपी इज अ फाइनाइट फील्ड जिसके मेंबर कहाँ से कहाँ तक के होंगे, 0 है, 1 है, 2 डॉट डॉट डॉट,
p-1 तक के इसके मेंबर्स आते हैं। बहुत बढ़िया। और जैसे के हमारे पास मान लो कोई फाइनाइट फील्ड है कैरेक्टरिस्टिक p का, जैसे के का है हमारे पास, मान लेते हैं फाइनाइट फील्ड है, क्या है हमारे पास, फाइनाइट फील्ड है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, p। कैरेक्टरिस्टिक p क्या होती है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे Z2 के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 0 और 1, तो आपको एक 2 मिल गया, 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट अगर 2 से आप कोई भी Z2 का मेंबर लेके आओगे, 2 इंटू 0 तो 0 आएगा, 2 इंटू 1 तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। मतलब आपको एक ऐसा n मिलना चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग n ए 0 हो, और जहाँ पे एक इसका मेंबर है उस फील्ड का मेंबर होगा, फाइनाइट फील्ड का मेंबर। समझ में आया? तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो इसी तरीके से जब भी जेड पी की कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड पी, तो हमेशा क्या निकलती है, पी निकलती है। तो अगर के फाइनाइट फील्ड है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पी है, ओके, तो के ओवर जेड पी ये जो हमारे पास बनेगा, इसकी डायमेंशन कितनी आती है, एन आती है। एन का मतलब क्या हो गया हमारे पास, उसके अंदर जो टर्म आते हैं उतनी डायमेंशन आती है। समझ में आई ये बात? ओके। जिसे जितनी भी फाइनाइट, मान लो जितनी फाइनाइट फील्ड होती हैं के, उसके अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, पी की पावर एन टाइप के एलिमेंट होते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हमारे पास, ऑलवेज पी होती है। ठीक है। Every finite field K has p to the power n element. Okay. Every finite field K has to the power n elements. फाइनाइट फील्ड के पास कितने एलिमेंट होते हैं, p की पावर n एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर k स्टार की बात करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि k से आप सिंगल 0 एलिमेंट निकाल दो बाहर, तो k स्टार जो बनता है वो अबेलियन ग्रुप बनता है। क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अब तो बताया होगा ना, जैसे क्यू जो बनेगा ना, क्यू स्टार फील्ड बनता है ना, तो अबेलियन ग्रुप तो हो ही जाएगा। और के स्टार जो है साइक्लिक ग्रुप भी बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या बनता है, साइक्लिक ग्रुप भी बनता है, साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर के स्टार की कार्डिनलिटी की बात करोगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एक एलिमेंट बाहर हो गया, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, पी टू द पावर n माइनस 1 एलिमेंट होते हैं। ओके। ये बताया था हर एक एक्सटेंशन जो डिग्री p का होता है वो सिंपल एक्सटेंशन होता है k का, ये बात तो मैंने आपको समझाई थी। हाँ, एक थ्योरम लिख लो, इसके अंदर ये पूछा जाता है कि अगर लेट ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट फील्ड है, ये क्या है, के बी अ फील्ड, ये हमारे पास क्या है, फील्ड है, एंड लेट जी क्या है हमारे पास, लेट जी बी फाइनाइट सब ग्रुप। जी क्या है, फाइनाइट सब ग्रुप, सब फील्ड नहीं बात कर रहे हैं, सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसका, के स्टार का। जी बी अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ के स्टार, देन जो जी होगा वो साइक्लिक होगा, जो जी होगा वो हमारे पास कैसा रहने वाला है, साइक्लिक रहने वाला है। ठीक है। तो इतनी बातें हैं, जैसे जो जो मैंने यूनिट 3 में कराई, ये सब रिजल्ट है। जो बचा हुआ था उसके मैंने प्रूफ नहीं कराए हैं, उनके स्टेटमेंट आपको समझा दिए हैं, ये रट लेना, यहीं से पूछा जाएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं क्योंकि इतना कठिन नहीं पूछेंगे, और जो डिटेल में पूछ सकते थे वो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है ना। अब यूनिट 4 बचा है, देखो मैं ट्राई करूंगा कि एक ही लेक्चर में यूनिट 4 फिनिश करूँ, नहीं होगा तो 2 लेक्चर में तो ज़रूर ही फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।